जय श्री हरि। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरिबाबा जी महाराज के भक्तों में भक्त खूबीराम मुखिया का आज इस वीडियो में वर्णन करेंगे। खूबीराम मुखिया निजामपुर गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। अंग्रेजी शासन काल में मुख्य गांव का एक असरदार व्यक्ति मुखिया बनाया जाता था। वह गांव की सब समस्याओं का आदान प्रदान अंग्रेजी शासन काल के अफसरों के समक्ष करता था। खूबीराम असरदार व्यक्ति थे और धनवान भी थे। जब श्री महाराज जी ने निजामपुर गांव में आना जाना शुरू किया था तब इन पर श्री महाराज जी का ज्यादा प्रभाव नहीं था और यह शुरू में पूज्य श्री हरिबाबा महाराज को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। खूबीराम महाराज श्री से सखा भाव रखते थे। इनके एकमात्र एक पुत्री थी जिसका नाम शकुंतला था। उस समय शकुंतला की आयु लगभग 12 वर्ष थी। एक बार की बात है, शकुंतला की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वैसे तो काफी समय से खराब चल ही रही थी, लेकिन एक दिन वह मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी और बताते हैं कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। जब गांव वालों को पता चला कि खूबीराम की पुत्री मर गई है, तब सभी गांव के लोग उनके घर पहुंचे और वहां भीड़ लग गई। तभी वहां पर किसी व्यक्ति ने कहा कि श्री महाराज जी भक्त हेतराम के मकान पर आए हुए हैं, चलो सब लोग उनके पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे। उस वक्त हरिबाबा 8-10 लोगों के साथ हेतराम की बैठक पर रामचरितमानस की कथा सुन रहे थे। जब सारे लोग हरिबाबा के पास पहुंचे, फिर सबने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, खूबीराम मुखिया के पास केवल एक लड़की थी और हम सब देखकर आए हैं कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है, आप एक बार चलकर देख लो। तभी हरिबाबा बोले, भैया वह मरी नहीं है, वह बीमारी के कारण अशक्त हो गई है और उसने मौन धारण कर लिया है, चलो मैं चलकर देख लेता हूँ। श्री महाराज जी तत्काल उसी समय उन सब भक्तों के साथ खूबीराम के मकान पर पहुंच गए और वहां पर सभी लोग मौजूद थे तथा सारे लोग रो रहे थे। हरिबाबा ने वहां सब लोगों से कहा कि यह मरी नहीं है, यह अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तुम सब मिलकर इसको होश में आने तक कीर्तन करना शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ कीर्तन करूंगा। तभी उस कन्या के पास श्री महाराज जी ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद शकुंतला ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी और वो हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गई। तब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और खूबीराम की एकमात्र पुत्री शकुंतला को जीवन दान मिल गया। तब से खूबीराम श्री हरिबाबा जी के प्रिय भक्त बन गए और हरिबाबा जी के साथ समस्त क्रियाकलापों में अपना पूर्ण सहयोग देने लगे। जब बांध का निर्माण चल रहा था तब खूबीराम ने लोगों को इकट्ठा करने में मदद की। श्री महाराज जी द्वारा खूबीराम को जो भी कठिन से कठिन कार्य सौंपा जाता था वो उसे पूरी मेहनत एवं तल्लीनता के साथ निभाते थे। बताते हैं कि भक्त खूबीराम सदैव श्री महाराज जी को हरिबाबा कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि खूबीराम आयु में पूज्य श्री हरिबाबा जी से बड़े थे। जब भक्त किशोरी लाल का पुत्र रामेश्वर गंभीर बीमारी से पीड़ित था, तब श्री हरिबाबा जी ने कीर्तन की जिम्मेदारी खूबीराम को ही सौंपी थी, क्योंकि गरीबी का समय था और एक वक्त की रोटी के लिए भी लोग परेशान थे। ऐसे समय में अपने खेत का काम छोड़कर केवल एक ही गांव निजामपुर के व्यक्तियों ने पूरे 6 महीने संकीर्तन की जिम्मेदारी पूरे मनोयोग से भक्त खूबीराम के निर्देशन में निभाई थी। जब रामेश्वर की बीमारी का अंतिम समय आया, उस समय श्री हरिबाबा जी स्वयं अनूप शहर जाकर कीर्तन में सम्मिलित हुए थे और निजामपुर गांव की भक्त मंडली बड़े जोर शोर से कीर्तन कर रही थी। उसी समय भक्त खूबीराम को आवेश हो गया था और रामेश्वर गंभीर बीमारी के कारण कुर्सी पर बैठा हुआ था और कीर्तन सुनता रहता था। फिर अचानक भक्त खूबीराम ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और कुर्सी से खींच लिया और भक्त खूबीराम आवेश में कह रहे थे कि हमारे भगवान खड़े हैं और तू कुर्सी पर बड़ा लाड साहब का बच्चा बना बैठा हुआ है। फिर क्या था, रामेश्वर धीरे से खड़ा हुआ और वहां जितने लोग कीर्तन में नाच रहे थे उन सब के साथ रामेश्वर भी नाचने लगा और रामेश्वर की बीमारी का उसी दिन अंत हो गया था। खूबीराम ने बांध के लिए चंदा इकट्ठा करने में भी श्री हरिबाबा का साथ निभाया था तथा पूरा जीवन श्री हरिबाबा जी की सेवा में अर्पण कर दिया था। तो ये कथा थी खूबीराम की, और ये रामेश्वर की जो गंभीर बीमारी थी इसकी पूरी कथा मैंने दूसरी वीडियो में अच्छे से बताई है कि कैसे हरिबाबा ने रामेश्वर की बीमारी को ठीक कर दिया था। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हरिबाबा की कथाएं आप आराम से देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।